आएगा। हाँ, प्रस्ताव में चले। अब पता नहीं वो क्या देंगे, मैं तो बता दिया वो जो देंगे वो देंगे। चिंटू, बरसात आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्य मंत्री हमारे मुख्यमंत्री कौन है? हमारा मुख्यमंत्री कौन है? इधर देख, इधर मुख्यमंत्री कौन है अपना? कौन है? भजन लाल। देखिए, मुख्यमंत्री जैसे केंद्र में कौन होता है? ओए, केंद्र में होता है प्रधानमंत्री, तो ऐसे ही राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है मंत्रिपरिषद में, तो ऐसे ही राज्य में भी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है मंत्रिपरिषद में। ठीक है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। जो हमारे यहाँ मंत्री बनते हैं, नहीं बनते, नहीं बनते। हाँ हाँ बोला, हर काम में बोला हाँ हाँ। तो जितने भी मंत्री बनते हैं, इन मंत्रियों से मिलकर क्या बनती है? मंत्रिपरिषद। और उसका मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। हर स्टेट में ऐसे ही बनते हैं। मंत्रिपरिषद का अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 15%। वहाँ की विधानसभा का 15%। तो आर्टिकल 163 में, कौन सा आर्टिकल है? 163। 163 में क्या है बेटा? हप मंत्री परिषद है। आर्टिकल 163 में क्या है? मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का हेड कौन है? सीएम। कौन है? सीएम। तो मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बनेगा, कौन बनेगा? जो योग्यता रखेगा। अब योग्यता क्या है मुख्यमंत्री बनने की? एक मुख्यमंत्री बनने की का कचर पचर चल रही है की? हाँ बिजी है, हैं? देखो ऐसा नहीं। हाँ रिंदे, कभी आपने वो देखा सड़क पे जाते हैं तो सांड बैठे रहते हैं? सांड नहीं होते वो। अब जाए तो जाए, का बेचारा खेतों में जाए तो किसान लठ दें, और वो सड़क पे आके बैठते हैं। वहाँ पर कीचड़ विचड़ नहीं होता, इसलिए सड़क पे बैठ जाए साफ सुथरे। आप उनको हॉर्न दो तो वो सुनेंगे नहीं कतई। और लास्ट में पता क्या? ये मैंने कहाँ लिखवाया था? नहीं लिखवाया? अभी लिखवा दूंगा, लिखवा दूंगा। हाँ, मैं वो बात आ गई याद, बता रहा हूँ सुनो। तो आप कभी हॉर्न देकर देखो उनको, तो पता है वो जो सांड है जो है नहीं, वो यूं बैठा रहता है, और जैसे तुम हॉर्न दोगे ना यूं देखेगा, देख कहा है? ऐसा होता है। तो सुनो, हाँ वो लिखवा दूंगा, अभी याद आ गई तो ला लो। तो इधर देखो आप, तो आर्टिकल 163 में क्या है? मंत्री परिषद। उसका मुखिया कौन है? अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि गुरुजी मुख्यमंत्री का अनुच्छेद कौन सा है? कोई सा भी अनुच्छेद नहीं है। मुख्यमंत्री किसी अनुच्छेद में वर्णित, जैसे हम पढ़ते हैं कि भैया आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, तो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री का पद हो। मुख्यमंत्री अपने समकक्षों में प्रथम होता है। मुख्यमंत्री भी एक मंत्री जैसा ही होता है, लेकिन मंत्रियों का मंत्री है कौन? मुख्यमंत्री।
पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते थे। जब आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ोगे तो एकीकरण में एक लाइन पढ़ोगे कि राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री चुने गए। तो हीरालाल शास्त्री पहले प्रधानमंत्री थे, तो पहले मुख्यमंत्री को क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद इस मुख्यमंत्री का नाम मुख्यमंत्री कर दिया, प्रधानमंत्री से क्या कर दिया? मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि केंद्र में भी प्रधानमंत्री और राज्य में भी प्रधानमंत्री, बड़ा कंफ्यूज होगा। तो हमने कहा भाई राज्य के को मुख्यमंत्री कह दो, वहाँ का प्रधानमंत्री कह दो, बात एक ही है। मुख्यमंत्री कहो या प्रधानमंत्री कहो, बात तो क्या होती है? एक ही। प्रधानमंत्री देश का है और मुख्यमंत्री राज्य का है दोनों प्रधान है। तो योग्यता क्या होती है? तो मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो, किसी एक सदन का क्या हो। अब विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, एक सदन को तो आप बोलते हो विधानसभा, क्या बोलते हो? विधानसभा। और एक को क्या बोलते हो आप? विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा या। अब मुख्यमंत्री वही बनेगा जो दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होगा, या तो एमएलए बनेगा या एमएलसी बनेगा। एमएलए विधायक, विधानसभा में कौन बैठते हैं? एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म नहीं आती एमएलए को, उनसे जाके पूछो, वो बैठे जरूर है वहाँ पर गच्चम गच्चा से। जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, इसमें क्या है? अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है क्या है यार, क्योंकि इसमें तो कोई योग्यता तो है नहीं है। अब बगैर योग्यता के अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा तो पहुंच भी सकता है यार, है ना। मतलब कोई शैक्षणिक योग्यता तो है नहीं। अब जिसने शैक्षणिक योग्यता ही प्राप्त नहीं करी तो वो कैसे बताएगा एमएलए फुल फॉर्म? तो ये तो एक तौहीन है एक तरह से। अगर तुम्हें यही करना था तो पहले से ही शैक्षणिक योग्यता फिक्स कर लेते। तो ऐसे उनसे ऐसे शब्द पूछ के उनका अपमान ना करें, है ना। सही है कि नहीं सही है? सही है यार। अब राबड़ी देवी से कोई पूछ ले एमएलए का फुल फॉर्म, राबड़ी देवी अंगूठा टेक है तो नहीं बता सकती इसमें क्या है। भाई तुमने ऐसी प्रावधान कर रखा है। अब वो कभी स्कूल ही नहीं गई तो वो तो C4 कैट होता, वो तो ये भी नहीं जानती। अब जानती तो हैं कैसे? वैसे आजकल की जो फीमेल है ना, उन्हें हल्के में मत लेना। आजकल की चाहे वो घास काटने वाली महिला है ना, वो भी एक है कि टेंशन मत दे। तो क्या बोल रही है? अंग्रेजी ही बोल रही है। तो अंग्रेजी तो हमारे शब्दों में घुस गई है अब, तो वो कोई बात नहीं है। विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना। अब विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25। और विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु 30। 20 नहीं, आपने 20 बोला था ना? 35 बोला था? नहीं, 30 बोलना है आपको। नहीं बोला है, हल्के में लेते हो? दे हल्के में ले रहा हूँ। इसकी बेटा कितनी है? कितनी किसकी है? 30। तो अगर आपसे ये पूछे कि मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन बाई चांस पूछ लेते हैं, पूछना तो नहीं चाहिए खैर। किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और अगर नहीं भी है, अगर कोई सदस्य नहीं भी है, तब भी उसको क्या बनाया जा सकता है? सीएम बनाया जा सकता है। अनिल कपूर को बनाया कि नहीं बनाया? एक दिन का बनाया था। हाँ, अनिल कपूर बनाया था। कौन सी मूवी थी वो? नायक। उसमें तो वो क्यों बन सकता है? क्योंकि ऐसा प्रावधान है हमारे यहाँ कि बगैर सदन का सदस्य रहे 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। 6 महीने तक क्या रह सकता है? मंत्री। तो 6 महीने तक भी क्या रह सकता है? मुख्यमंत्री भी रह सकता है। ठीक है, ओके। लेकिन एक कंडीशन क्या है? नियुक्ति। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है? चुनाव नहीं होता।
भजनलाल ने चुनाव नहीं लड़ा? हाँ, चुनाव एमएलए का होता है, मुख्यमंत्री का नहीं होता। अब देखो होता कैसे है, चुनाव हुए एमएलए के, वोट डाल दिए। अब जैसे राजस्थान की विधानसभा जो है उसमें कितने एमएलए हैं टोटल? 200। कितने एमएलए हैं? 200। तो जिस पार्टी को 101 सीट प्राप्त हो जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है। अब ये हमारे यहाँ जो सरकार है उसकी सीट कितनी है? 115 है। तो अब बीजेपी का बहुमत आ गया। अब क्या होता है, दो तरीका है। अब इसमें एक बहुमत दल का नेता चुना जाता है कि भाई इस दल का नेता कौन होगा। तो उस दल का नेता किसको चुना गया? भजनलाल को। फिर वो नाम किसको दिया गया? राज्यपाल को। तो राज्यपाल को जो बहुमत दल के नेता का नाम जाएगा, राज्यपाल उसको ही सीएम नियुक्त करेगा। तो सीएम की नियुक्ति होगी, और नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। समझ में आ गई? ओके। अब मान लो बहुमत प्राप्त नहीं हो तो है जटाधारी भीम, फिर क्या होगा? गठबंधन होगा। क्या होगा? गठबंधन होगा। ऐसे कैसे नहीं बनेगा? बने। अभी मैं क्लास लेके आया तो भाई अब उसके बाल तो गीले थे, तो उसके बालों में लट पड़ रही थी। तो बोलते बल हटाएं, लटाएं, है ना, तो बल आ जाता है, गीले बालों में चिपक जाते हैं। अब मेरे बालों में अगर गीले हो जाएं तो फिर गोभी का मरस्ता लगे, ये खुद ही चिपक जाए। ये तो गर्ल्स के अंदर गुण है, गर्ल्स के कभी बाल कम नहीं होते, है ना, वो तो खुद ही कम करती है, बस खुद ही कम। तो मैंने उसको बोला और चला भाई ऐसे कैसे कर लो, कहो अच्छा लगा तो मौका बना नहीं है। देखो मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो, है ना, ऐसे तो मैं तो सबको कॉमन बोलता हूँ और तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए कतई नहीं बोलता। और कई ऐसे ही हो कि फिर बेइज्जती कैसे करी, कर दे तो कर दे। हाँ है गई तो है गई। कई ऐसे स्टूडेंट होते बहुत खतरनाक टाइप के, अरे मास्टर बाहर मिल, मैं तेरी मर्जी हो जहाँ मिल लो, क्या दिक्कत है, मिलना ही तो है। बच्चे का भ्रम दूर करो, ठीक है। मुस्कुरा, गुर्राम नहीं है, नहीं बच्ची अच्छी है। इसका नाम वैसे दीपिका है, दीपिका साहू है और भीलवाड़ा की रहने वाली है ना। देख ले, और टिफिन विफिन लाई कि नहीं आई? पलोथन लगा के लाइए, शाबाश। हाँ, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अब ऐसे अगर बाई चांस किसी को बहुमत नहीं मिलेगा नहीं, तो जैसे आपकी पार्टी को 95 सीट मिली तो 6 सीट किसी और पार्टी का समर्थन लोगे, वो 6 लोग आपकी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार क्या की बनेगी? गठबंधन की, है ना। और जिस दिन वो 6 लोग हट गए तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, यानी उनके सहारे पर तुम्हारी सरकार चलेगी। फिर बहुमत नहीं मिला, बाई चांस गठबंधन भी नहीं हुआ, तो अब ऐसी स्थिति में आ जाओ। मैं कैलाश जी सा समझ रहा था आपको, मैं कैलाश जी यहाँ तक आ रहे। तो अब गठबंधन नहीं हुआ तो अब राज्यपाल के ऊपर चला जाएगा पूरी जिम्मेदारी। अभी उनके भाई हो गया, तभी शकल मिल रही है। चलो अच्छी बात है, शकल मिल जाती है। अच्छा, भाइयों में एक गुण और होता है, जैसे अगर तुम्हारे खुली चलेगी तो कभी कभी भाई की भी खुली चल जाएगी। कभी तुम्हारा भाई वहाँ बैठ के उबासी ले रहा है तो तुम भी उबासी ले लोगे। कुछ विचार दिन में कम से कम 30-40 बार ऐसी कंडीशन होती है कि भाइयों की आपस में मैच करती हैं। कि गुज हमारा तो कतई मैच नहीं करा है, फिर देखो भैया समझ गए। तो राज्यपाल स्वयं विवेक की शक्ति से। अब एक घटना बताता हूं आपको, बहुत देर में समझ में आई।
मतलब लास्ट लास्ट की रोटी यही खाता घर पे, रूम पे बना के। रूम पे जब भी तुम रोटी बनाओ, ध्यान रखो बालको, तो लास्ट की रोटी तुम मत खाओ, उसे कुत्तों को दे दो। हाँ, अब पता है बड़े बूढ़े ने बड़ी प्रथा बना रखी है ना गांव में। क्यों? क्योंकि पहली गाय की, लास्ट की कुत्ता की, क्योंकि लास्ट की जो रोटी खाता है उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। ट्राई करके देखो, स्टूडेंट अधिकतर बुद्धि बाद में काम होती है। ओ भगवान, मैं भूल कैसे गया हो। तो यहाँ हमारे भूल गो कि लास्ट की रोटी खावे। ऐसे कहावत भी तो है गाँव में कि तूने लास्ट की रोटी खाई है क्या, वो ये इसलिए बनी है। चलो मुस्कुराइए। तो गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन नहीं होगा तो राज्यपाल स्वयं की इच्छा से बना देगा। अब जब राज्यपाल ने अपनी इच्छा से किसी को सीएम बनाया है तो कितने समय के लिए बनेगा? 6 महीने। लेकिन कंडीशन है, देखो क्यों बोलते हैं हम 6 महीने। अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को सीएम बनाया है जो या तो विधानसभा का सदस्य है, और समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है ना, या विधान परिषद का सदस्य है, ठीक है। अगर मान लो इनमें से किसी एक सदस्य को मुख्यमंत्री बना दिया, तब तो उसे मात्र क्या साबित करना पड़ेगा? बहुमत। क्या साबित करना पड़ेगा? और अगर किसी ऐसे सदस्य को बना दिया जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो पहले तो उसे क्या साबित करना पड़ेगा? फिर क्या साबित बनना पड़ेगा उसे? अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, और अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बन पाया तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान 6 महीने 5 दिन, जो भी दिन उसके द्वारा जो काम किया गया है वो काम क्या होगा? मान्य होगा। समझ में आ गई कि मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस बहुमत दल के नेता को सीएम बनाते हैं। कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल बनाएगा। अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो गठबंधन दल के नेता को सीएम बनाएगा। गठबंधन नहीं होगा तो स्वयं विवेक से सीएम बनाएगा। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो मुख्यमंत्री क्या लेता है? शपथ लेता है। मुख्यमंत्री क्या लेता है? शपथ। अब देखो, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री शपथ लेता है, लेकिन मुख्यमंत्री एक मंत्री होता है। मुख्यमंत्री एक क्या है? अब आप बताओ मुझे, मंत्री की शपथ कौन से अनुच्छेद में? अनुसूची बता दें। हैं? 8 में तो भाषा है। 3। शाबाश। कौन सी अनुसूची है? 3 है। हाँ, तू लास्ट की रोटी खावे। कौन सी अनुसूची है? 3। और अनुच्छेद कौन सा है? 164 3। 164 3। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अब बाई चांस अगर राज्यपाल नहीं है तो शपथ कौन दिलाएगा? उसका प्रतिनिधि। या तो राज्यपाल दिलाएगा या उसका प्रतिनिधि शपथ दिलाएगा। ठीक है। शपथ दिलाने के बाद शुरू होता है क्या? कार्यकाल। देखो, वैसे तो हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री बनता है वो निर्भर रहेगा विधानसभा में बहुमत रहने तक। जब तक विधानसभा में बहुमत रहेगा तब तक रहेगा। तो मुख्यमंत्री पद पर रहेगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। ध्यान रखिए, जब तक बहुमत है राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, सीएम को कभी नहीं हटा सकता। राज्यपाल तभी हटा सकता है जब उसका क्या नहीं हो? बहुमत नहीं हो। तो राज्यपाल कैसे हटाएगा? मान लो आपके पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल आपसे बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा। अगर आपने बहुमत सिद्ध कर दिया तब तो आप सीएम रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर बहुमत सिद्ध नहीं हुआ
तो फिर आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, नहीं दे तो बर्खास्त कर देगा। सीएम को क्या कर देगा? बर्खास्त कर देगा। समझ में आ गई? तो कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा? अब राज्यपाल नहीं हो तो राज्यपाल होता ही होता है, राज्यपाल होगा ही होगा। बाई चांस मान लो गुरुजी राज्यपाल मर ही गया तो कोई बात नहीं, उसके पद को तो कोई ग्रहण करेगा, कार्यवाहक राज्यपाल भी तो बनेगा, और जो कार्यवाहक बनेगा उसको देगा, है तो वो राज्यपाल ही। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री त्यागपत्र राज्यपाल को ही देगा। किसको देगा? मुख्यमंत्री का पद खाली कैसे होगा? जब मुख्यमंत्री क्या दे दे? त्यागपत्र। किसको? या मुख्यमंत्री की क्या हो जाए, या उसका विधानसभा में क्या नहीं रहे, बहुमत ना रहे, तो मुख्यमंत्री का पद क्या हो जाएगा? खाली। समझ में आ गई बात? तो नोट करिए, बोल रहा हूं ऐसे लिखिए। आर्टिकल 163 के अनुसार, हेडिंग डालो मुख्यमंत्री। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान सीएम मुख्यमंत्री होता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। नीचे लिखिए, मुख्यमंत्री राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नीचे लिखिए, योग्यता, सीएम बनने की योग्यता। विधानसभा या विधान परिषद किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होगी, ये याद रखना है आपको, है ना। यानी मुख्यमंत्री बनने की वही योग्यता होती है जो विधायक बनने की योग्यता होती है ना। नीचे लिखिए, नियुक्ति, आर्टिकल 164 और 164 में नंबर 1,
164(1). नियुक्ति आर्टिकल 164(1), 164 में 1। ऐसे 5 पॉइंट है इसमें। वहाँ आर्टिकल 75 में 6 पॉइंट थे, यहाँ पर कितने पॉइंट हैं? 5। अभी बताऊंगा आगे। नियुक्ति लिखो, राज्यपाल के द्वारा बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाता है। कल बीएसटीसी का पेपर लगा था, पेपर है क्या किसी के पास? है? फोन में है ना? तो उसमें पॉलिटिकल के क्वेश्चन आए हैं। कितने आए हैं? 10-15 आए ना, लगभग 10-15 के आसपास आए। देखना सारे क्वेश्चनों को, मुझे बताना। तो सीएम के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा बहुमत दल के नेता को, नीचे लिखो, अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो गठबंधन दल के नेता को गठबंधन दल, अब जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन दल का नेता एकनाथ शिंदे है ना, तो गठबंधन दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाएगा। अब पहली बार जब केजरीवाल बना था सीएम, तो वो गठबंधन दल का ही बना था। गठबंधन दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाएगा। अगर गठबंधन ना हो तो, अगर गठबंधन ना हो तो कांग्रेस के साथ पहली बार जब पहली बार सरकार बनी थी उसकी, फिर बाद में 48 दिन के बाद सरकार गिर गई उसकी, फिर दोबारा सीएम बना। तो गठबंधन ना हो तो राज्यपाल स्वविवेक से, गठबंधन से तो नीतीश कुमार चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, और पता दोनों से सीट कम है उसकी, बीजेपी से भी सीट कम है, कांग्रेस और राजद से भी सीट कम है, कांग्रेस की सीट है ही कहाँ वहाँ। तो इसलिए दोनों तरफ वही सीएम है, कभी उधर से जाके सीएम बन जाता है, कभी इधर से आके सीएम बन जाता है। इसलिए नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं। एक ही बार में 2-3 बार पलट गया, और अगली बार पलट जाए तो कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए आपने जब सीएम पीएम की नियुक्ति हो रही थी, तब सबसे ज़्यादा वीडियो इसके बन रहे थे नीतीश कुमार की, कि भैया ये कभी भी पलटा मार सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा, मैं तेरे पाम छीन के कह रहा हूँ, मैं पलटा नहीं मारूंगा, मुझ पर यकीन कर। ऐसा कहा उसने, क्योंकि अभी वो इसलिए पलटा नहीं मारेगा क्योंकि विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे वहाँ पर, और अब के अगर पलटा मार गया तो अब के इसको निपटा भी देंगे, तो वैसे आपको इसको हटाएंगे ही। मैंने एक बात बोली, चिराग पासवान सब पहली बार क्लास में आया था 1-2 दिन कि वो हिट होगा, तो देखो सबसे ज़्यादा हिट वही है अभी बिहार में। कारण क्या है कि 5 की 5 सीटों पे लड़ा और 5 की 5 सीट जीत गया, और आगे आने वाले समय में 5 सीट 25 सीटों में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट होंगी तो अगला दमदार नेता यही निकलेगा, और अगर ये सीएम बन जाए बिहार का तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि अगले व्यक्ति के ऊपर मेहरबान है ऊपर वाला बोले तो दिल्ली वाला है ना। और एकमात्र ऐसा व्यक्ति है चिराग पासवान, एक व्यक्ति और था पवन कल्याण, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। इन्होंने कहा कि हमको कुछ मत दो,
हमको एक विभाग नहीं चाहिए, एक मंत्रालय नहीं चाहिए, एक अध्यक्ष नहीं चाहिए, पर हमको पीएम तुम चाहिए हो। हमारा समर्थन कोई अगर उस पवन कल्याण ने तो ये कहा कि अगर विपक्ष वाला मुझे पीएम भी बना देगा नहीं तब भी मुझे पीएम नहीं बनना। तो इन लोगों ने क्या अपनी वैल्यू बढ़ा ली, उनको पता है पीएम तो बनाने वाले नहीं है, तो बोलने में क्या जा रहा है, और बोलकर अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करती है। इसलिए मुझे लगता है कि अगले चुनावों में जब भी बिहार में होगा तो ऐसा होगा। तो वो तो नीतीश कुमार है, चल रहा भी। नीचे लिखिए, अगर गठबंधन ना हो तो राज्यपाल स्वेच्छा से किसी को सीएम नियुक्त कर सकता है। स्वेच्छा से सीएम नियुक्त कर सकता है। किसी को भी सीएम नियुक्त कर सकता है। चलो नीचे, नीचे लिखो नंबर 1, जब सीएम किसी सदन का सदस्य हो, जब सीएम किसी सदन का सदस्य हो तो उसे बहुमत सिद्ध करना होगा। तो उसे बहुमत सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना होगा? नीचे लिखो। नंबर 2, अगर किसी सदन का सदस्य ना हो तो पहले उसे बहुमत सिद्ध करना होगा। तो पहले उसे बहुमत सिद्ध करना होगा, फिर किसी एक सदन का सीएम किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। सदस्य बनना होगा, ठीक है। नीचे लिखो नंबर 1, दोबारा बोलूं? हाँ, उससे नीचे लिखो। तीसरा नहीं, प्लान लिखनी है। नंबर 1 और नंबर 2 जो भी पॉइंट लिखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, इनमें नंबर 1 और नंबर 2 स्थिति में, नंबर 1 और नंबर 2 मतलब कोई सी स्थिति हो, जैसे मान लो नंबर 1 में लिखा हमने कि किसी एक सदन मतलब सदस्य है तो उसे बहुमत सिद्ध करना होगा, लेकिन वो असफल हो जाए तो, और दूसरी में क्या लिखा कि बहुमत सिद्ध करना होगा और फिर उसे सदस्य बनना होगा, और मतलब बहुमत सिद्ध नहीं हो तो, या फिर सदस्य नहीं बन पाया तो नीचे लिखो नंबर 1 और नंबर 2 स्थिति में असफल होने पर, नंबर 1 और नंबर 2 स्थिति में असफल होने पर उसे त्यागपत्र देना होगा। उसे त्यागपत्र देना होगा। इस दौरान किए गए सभी कार्य, इस दौरान किए गए सभी कार्य इस दौरान किए गए सभी कार्य मान्य होंगे। इस दौरान किए गए सभी कार्य क्या होंगे? मान्य होंगे, ठीक है। दोबारा नियुक्ति नहीं होगी इसकी, मतलब अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिला और राज्यपाल ने किसी को सीएम बनाया, वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया,
तो अब दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं हुआ कुछ नहीं है, मतलब अगर ऐसी कंडीशन ऐसे समझो। पता है क्या होता है, जब हम मूवी देखने गए, अरे कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए हो तुम? तो जाओ करो, आनंद लो जिंदगी का, मस्त रहा हो, है ना। तो कभी जाओ आप, अगर आप पहले चले गए, है ना, दरवाज़ा खुला नहीं, उससे पहले दरवाजे का आगे बैठ जाते हैं जाके, जैसे दरवाज़ा खुलेगा सीट पे पहुँचेंगे, ऐसा होता है ना। जब शो हाउसफुल रहते हैं तब खूब होता है, तब वहाँ जाकर टिकट लेके बैठ गए, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा वो भीतर घुस जाते हैं, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि लाइट जलती रहती है। लेकिन जब मूवी चालू हो जाती है तब लाइट बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, फिर तो वो फोकस आता है उसका, तो आपको अपनी सीट ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, यूँ जाओगे देख, और फिर भीतर घुसोगे ना, यूँ घुसोगे देख, पर्दे की तरफ मुंह कर लेंगे, फिर ऐसे घुसते हो जाते हैं, कभी कोई के पाम के ऊपर पाम भी आ जाता है। तो जब नई नई क्लास स्टार्ट होती है, पहले दिन क्लास स्टार्ट होती है और फिर 1-2 दिन समझ में आ जाता है, जब तो आपको पता है कि पहले दिन है, नॉर्मल समझ में आ रहा है। और जब शो चालू हो चुका होता है, क्लास चालू हो चुकी होती है, फिर 5, 7, 8 दिन बाद एंट्री करते हो, एडमिशन लेते हो, तो पहले दिन तो यूँ लगाओ इका है रो है, पहले दिन एहसास नहीं होता है, 1, 2, 3, 4 दिन तो आपको एडजस्ट होने में लगेगा। पहले दिन तो यही में निकल जाए कि मास्टर का पढ़ा रहे हो, ये का पढ़ा रहा है, पहला दिन तो इसी में गुजरता है। हाँ, तो इसलिए धीरे धीरे आ जाएगा। घबराना तो अपनी दीवार पे लिख लो, किराए के कमरे में रहते हो तब चिपका लो एक लाइन कि जिंदगी में घबराना तो है ही नहीं है, घबराना नहीं है। ये लाइन छोटी सी है पर बहुत बड़ी है ये। घबराना नहीं है है ना। सबसे पहले जब प्लेन उड़ता है तो वो लेडीज आती है, सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें और धैर्य के साथ बैठें। उसका कहने का मतलब है घबराना नहीं है कि भैया ऐसा होता है ना उसमें, तो मैडम चिपका लेना जाके। ये ज़िंदगी में उतार लो इस चीज़ को, कुछ भी हो जाए घबराना, वेट एंड वॉच, परिस्थिति बदलती है। डीट मारा था मैं तुझे, नीचे देखो, समझ में आ गई बात। तो उसे दोबारा सीएम कतई नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर बाद में वो चुनाव लड़ ले, जीत जाए, जब तो वो सीएम बनेगा ही बनेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखो आप शपथ। ऐसे कैसे होता है शपथ? अनुसूची 3 आर्टिकल 16, 64, 3। पीएम की तरह 2 आर्टिकल क्यों होंगे? तो यहां पर भी ऐसा होता है। अभी हम सीएम पढ़ रहे हैं, विधायक नहीं पढ़ रहे हैं। अनुसूची और आर्टिकल कौन सा है? 164। वो तो आर्टिकल 188 है, विधायक जो शपथ लेते हैं। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, सामान्यतः 5 वर्ष तक। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे हो, तुमने कभी नया ड्राम बॉक्स लिया होगा? वैसे गाँव में उसको ड्राम बॉक्स बोलते हैं, है ना, वो भाषा का अंतर पड़ता है। तो उसमें 2 टांग की आती है,
डेढ़ टांगी तो खैर रूल लगा के वो गोला बनाने के काम आती है, पर वो दो टांगी किस काम आती है? वो आज तक हमारे कभी काम नहीं आई कभी नहीं आई। वो काम आती, वहाँ आती होगी, वो काम आती है घुसाने के लिए, ये तो सर हमारी है ना? नीचे बैठने से पहले लगा। हाँ। कार्यकाल क्या? ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये उल्टी सुल्टी बात करते नहीं बोलता। कार्यकाल किसके समान है? सॉरी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। सामान्यतः कोष्ठक मिले तो 5 वर्ष। त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देगा? राज्यपाल को। पद खाली ऐसे होगा। अगर आर्टिकल 352 यूज हो रहा है तो 5 से 6 भी हो जाएगा। मतलब जब तक विधानसभा का कार्यकाल रहेगा तब तक उसका कार्यकाल रहेगा, नहीं बढ़ेगा। विधानसभा क्या हो जाएगी? अब एक बात और समझो, हमारे यहाँ तो खैर ज़्यादा तकलीफ है नहीं। क्यों? क्योंकि यह विधानसभा है, तो इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अपना बहुमत कहाँ पेश करेगा? मान लीजिए किसी ऐसे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो भी अपना बहुमत कहाँ पेश करेगा? विधानसभा में। मान लीजिए किसी ऐसे को मुख्यमंत्री बनाया जो विधान परिषद का सदस्य है, वो भी अपना बहुमत कहाँ पेश करेगा? तो एक बात याद रखिए, मुख्यमंत्री किसी भी सदन का हो, किसी भी सदन का ना हो, वो हमेशा बहुमत विधानसभा में ही पेश करेगा। कहाँ पेश करेगा? विधानसभा में पेश करेगा। सिंपल। बहुमत का मतलब समझ गए? बहुमत का मतलब क्या? क्या है मतलब? हैं? बहुमत उसे कहते हैं विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का समर्थन, कुल सदस्य संख्या का आधे से ज़्यादा समर्थन उसके पास है, ये पेश करेगा वो कि देखो मेरे पास 102 विधायकों का क्या है? समर्थन है। और जब समर्थन पेश करता है तो उसको ही क्या बोलते हैं? बहुमत। समझ में आ गई? सरकार गिराने के लिए, बचाने के लिए? गिराने के लिए सामने वाले के पास 101 सीट होनी चाहिए। अब जैसे विपक्ष में कांग्रेस है, तो कांग्रेस की सीटें कितनी हैं? 61 के आसपास है, 70 हो गई, 70 है, तो 70 है। अब इसको 31 सीट और चाहिए। इसको कितनी सीट चाहिए? 31। अगर इसके पास 31 सीट आ जाएं तो ये सरकार गिरा दे, और अगर केंद्र में 31 सीट आ जाएं बीजेपी के पास तो वो अपने दम पर सरकार बना लें। तो दोनों को कितनी कितनी चाहिए? समझ में आ गई? तो जैसे मान लीजिए जब सरकार बनती है तो फिर उसका बहुमत पेश दे दिया जाता है राज्यपाल को कि भैया हमारे पास 100 विधायकों का समर्थन है, तो समर्थन पत्र दे दिया जाता है, तो वही बहुमत है। बहुमत पेश कब होगा? जब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तब जब क्या लेकर आएगा? अविश्वास प्रस्ताव। तो वो कहेंगे साहब इस मुख्यमंत्री या इस सरकार के पास, बजला सरकार के पास बहुमत नहीं है, आप इससे बहुमत पेश करवाइए, या फिर वो अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा। अब परमिशन कौन देगा? राज्यपाल। कौन देगा? राज्यपाल। सुनो, पर सूचना किसको दे दी? राज्यपाल को। अगर विधानसभा नहीं चल रही है तो सूचना देंगे राज्यपाल को, और अगर चल रही है तो अनुमति अब किससे लेंगे? अध्यक्ष से, विधानसभा के अध्यक्ष से। तो वो 2 दिन 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन डिसाइड करता है डिस्कस करने के लिए। तो 2 दिन तो होती है चर्चा और तीसरे दिन होती है वोटिंग। तो तीसरे दिन वो प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर रखा किसने है? विपक्ष ने। अब विपक्ष ने वो प्रस्ताव रखा, अगर वो पास हो गया, विपक्ष का प्रस्ताव क्या हो गया?
पास, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सरकार का बहुमत नहीं है, वो तभी पास होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव मैंने बताया था आपको, बहुमत प्रस्ताव पास होना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। और अगर ये दोनों उल्टे हो गए तो सरकार गिर जाएगी। समझ में आ गई? इसलिए लाते हैं कि मैसेज दिया जाता है कि ये बाहरी रूप से तो साथ में है, लेकिन इंटरनल रूप से ये लोग इनके साथ नहीं है। समझ में आ गई? अब जैसे मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया 28वीं बार, मोदी के खिलाफ नहीं, टोटल 28वीं बार आ चुका है। तो इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया, सबको पता है कि अगले की सीट कितनी है, 303 तो खुद की ही है, दूसरे के पास तो सीट ही है नहीं, जरूरत ही नहीं है उसको, फिर भी वो लाए। वो पास होना ही था, फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन एक मेंटली प्रेशर है और नेशनल मैसेज है ये कि देखो हम जो लेकर आ रहे हैं कुछ सोच समझ के ला रहे होंगे, इन लोगों का साथ मिला हुआ है हमको। और उन लोगों ने देख ला कितना दावे के साथ ठोका है, अब ये सरकार कुछ दिनों की और गिर जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही सरकार गिर जाएगी। जबकि औरों को पता है कि तेरे पास बहुमत तो है नहीं, लेकिन वो क्या बनाते हैं, एक माहौल बनाते हैं। अब भजनलाल के खिलाफ अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो पास होगा क्या? नहीं होगा। पॉइंट के लिए कहते हैं फिर ऐसे अब जैसे मोदी के खिलाफ कभी ले आए भविष्य में और दोबारा ले आए, तो अब तो फिर भी आशंका हो सकती है, अब तो फिर भी क्या हो सकती है, आशंका हो सकती है, क्योंकि पता नहीं कौन सा गुट किधर घुस जाए और सरकार गिर जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ क्या हुआ, एक वोट से सरकार गिर गई। चलो भैया, तो पदरिक्त समझ गए, बहुमत समझ गए। बहुमत कहाँ पेश होगा हमेशा? विधानसभा में। कौन पेश करेगी? सरकार। अब देखो सीएम के काम, सीएम के कार्य, केंद्र में जिन कार्यों को पीएम करता है, स्टेट में उन कार्यों को सीएम करता है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलो, सारे काम समझ में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। नीचे लिखो, राज्यपाल को दिए जाने वाले परामर्श में, राज्यपाल को दिए जाने वाले परामर्श में सीएम का परामर्श होता है। तथा राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में सीएम का परामर्श होता है। सीएम का परामर्श की जाने वाली नियुक्तियों में सीएम का परामर्श होता है। नीचे लिखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
जबकि मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का निर्धारण करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का निर्धारण करता है। नीचे लिखिए, मुख्यमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य विकास परिषद का पदेन सदस्य होता है। राज्य विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य विकास परिषद, इसे हम बोलते हैं अंतर्राज्यीय विकास परिषद। राज्य विकास परिषद का पदेन सदस्य होता है। दोबारा बोला, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य विकास परिषद का पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य होता है, और जबकि इनका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। हाँ, सभापति और सदस्य एक बात कैसे? पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति। यहाँ अध्यक्ष होता है। इनका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और सदस्य कौन होंगे? सीएम, है ना? राज्य विकास परिषद तो एक राज्य की होगी। राज्य की नहीं, सभी राज्यों की। सभी राज्यों की। और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, वो भी सबके राष्ट्र के लिए। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या काम होता था? पहले योजना आयोग चलती थी हमारे, तो योजना आयोग की योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम किसका था? एनडीसी का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, संसाधनों का पता लगाना, क्रियान्वित करवाने के लिए एजेंडा देना, वो सब इसका काम था। अब योजना आयोग की बैठक नहीं होती, समाप्त हो गया, इसलिए एनडीसी की भी कोई बैठक नहीं होती, है ना? तो एनडीसी का भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य विकास परिषद का कौन है? प्रधानमंत्री, है ना? जबकि सदस्य कौन होंगे? स्टेट के जितने भी मुख्यमंत्री है वो उसके मेंबर होते हैं। कैबिनेट के जितने मंत्री होंगे केंद्र में, वो सब सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक है वो सदस्य होते हैं। नीचे लिखिए, उच्च न्यायालय के आदेशों के हस्तक्षेप नहीं करता, सिर्फ क्षमादान से संबंधित मामलों में। राज्यपाल कुछ लेना देना नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का न्यायिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। देखिए, 2 मिनट इधर देखो, हमारे यहाँ 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3। एक तरफ हम बोलते हैं, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। और तीसरी कौन सी है? न्यायपालिका। देखिए, ये जो कार्यपालिका है इसमें कौन है? पीएम, मंत्री, राष्ट्रपति, ये सब किसका पार्ट है? किसका पार्ट है ये? मतलब जैसे ये सब बैठे हुए हैं सांसद, तो इनमें से ये लोग मंत्री और प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हैं। है तो पार्ट किसके? ये विधायिका के। है तो किसके पार्ट हैं? विधायिका के। तो कार्यपालिका विधायिका का पार्ट है। विधि का निर्माण ये करेंगे,
क्रियान्वित ये करेंगे। प्रधानमंत्री कोई भी कानून बनाएगा तो इसीलिए थोड़ी मान्य होगा कि सरकार है तेरी, वो सदन में लाएंगे, डिस्कस होगा, वोटिंग होगी, पास होगा, तब जाके वो लागू होगा। अब दूसरी बात कि साहब उसने समस्त शक्तियों को कंट्रोल कर लिया है, सीबीआई, ईडी, न्यायालय व्यायालय। अरे ढक्कन हो, ये हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा के ढक्कन टाइप के लोग हैं रियली में। उनको अब जैसे मैंने बताया नहीं, 8,500 रुपये लेंगे वो सबको 8,500 रुपये चाहिए। और हमने वोट किस लिए दे दिया? 8,500 के लिए। जो लोग पहुंच गए वहाँ पर कार्यालय पर, कभी खोपड़ी लगाई तुमने? 8,500 किसको कहते हैं? अगर तुमको 8,500 देंगे तो फिर बजट क्या होगा? कहाँ से लाएंगे पैसा? यानी एक महीने का लगभग 11,000-12,000 करोड़ रुपया होता है, जबकि 40,000 करोड़ तो हमारा टोटल बजट है वार्षिक। महीना कितना पहुंच रहा है? कहाँ से देंगे? चाहिए हमको तो। घोषणा करना अलग बात। मैं तो कह रहा हूँ कि जो सरकार में एमएलए एमपी घोषणा करते हैं, अगर वो वादा पूरा नहीं करे, उनके खिलाफ एफआरआई हो और फिर वो ज़िंदगी में दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकें, तो घोषणा करो ही मत। अभी तुमने ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि शादी का झांसा दिया, ऐसा होता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है। भाई आज मान लो मैंने इनसे, महसूस करो, मैंने इनसे शादी करने का वादा कर लिया। ओ ऑनलाइन वालों, लड़का बैठा है, हैं कर रहे हो? हाँ, कभी सोच लें तो कर लिया, परिस्थिति बदल गई। हाँ, फिर नहीं हुआ तो ऐसे तलाक हो गया, शादी हो गई, उसके बाद भी तो छोड़ते लोग भाग। तो वो बात है, तो ये भी बात है। सही कह रहा हूं मैं? तो ऐसे जब वो लोग झांसा देते हैं, नेता लोग, घबराना नहीं है बेटा, मुस्कुराओ इधर। ये गुड़गुड़ फील हो लेते हैं अंदर ही अंदर, वाह कैसी बात कर रहे हैं, मजा आ गया। लेकिन मैं तो वो जो कानून है वही तो बता रहा हूं। अभी कल परसों अब यार यही तो दिक्कत है, बटन होना चाहिए इसमें। कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। पढ़ाई की बात करते मैं बताओ, ऐसी बात बता, चलो बता दूंगा फिर। तो कहने का मतलब है, अगर कोई मंत्री, विधायक, सांसद ये ऐसे जनता से वादे करके जाते हैं और अगर पूरा नहीं करते हैं तो इनके निर्वाचन पर रोक लगा देनी चाहिए। भाई हम नेताओं को चुनते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने वादे किए हैं। अब वादे पूरे नहीं कर रहे हैं तो चुनाव लड़ाना बंद करो, इनको कोई नया चुनाव लड़ाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये पार्ट इसका है, विधायिका का। ये बनाएगी, ये क्रियान्वित करेगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ ये चेक करेगी कि कोई बात संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसका कोई इंटरफेयर नहीं है। मान लीजिए संसद में आरक्षण को खत्म करने का बिल आ जाए। वैसे आपको एक बात बता दूं, आरक्षण को खत्म करने का बिल आएगा नहीं, क्योंकि बिल रखा नहीं जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर बिल आएगा तो अवधि को बढ़ाने के लिए आएगा, और अगर बिल नहीं आएगा तो खता हटाने का नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो अगर बाई चांस मान लो को 3 तलाक है, 3 तलाक के लिए बिल लेकर आए, तो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी कार्रवाई से इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ अगर जूता चप्पल भी चल जाएंगे तब भी कोई लेना देना तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। अब जैसे उसने बोला जय फिलिस्तीनी, तो क्या न्यायालय ने इंटरफेयर किया? नहीं किया। अभी पहले तुम निपट लो, जब तुम्हारे यहाँ से मैटर निकल के बाहर आएगा तब मैं निपटूंगा। तो यहाँ क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से जब विधेयक पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास गया है तब भी कोई लेना देना नहीं है, और राष्ट्रपति जब साइन कर देगा तब किसके पास जा सकते हो आप?
जब धारा 370 को हटाया था तो आप कोर्ट गए थे क्या? नहीं, पहले हटी, प्रक्रिया हुई, उसके बाद आप कहाँ गए? कोर्ट। तो न्यायपालिका ना तो इधर इंटरफेयर करेगा ना इंटरफेयर इधर करेगा, वो सिर्फ ये चेक करेगा कि इनके द्वारा किए जाने वाला कार्य संवैधानिक है या नहीं है। अगर संवैधानिक है तो इससे कोई आपत्ति नहीं है, अगर असंवैधानिक है तो ये इंटरफेयर करेगा। समझ में आ गई? अब आप लोग जाओगे इसके पास कि साहब हमारी रक्षा करो, ये कानून गलत बन गया, फिर ये चेक करेगा। अगर किसी को उम्र कैद हो, हाँ, तो उसको न्यायपालिका वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को समाप्त कर सकता है चाहे तो? नहीं। अगर देखो आपको दे दी उम्र कैद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दी, अब आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सुनवाई चलेगी। मुख्य न्यायाधीश का कोई रोल नहीं होता इसमें बेंच बनती हैं, 5 सदस्यों की बेंच, 3 बेंच, 2 बेंच ऐसे बनती है। अब उन्होंने डिसीजन दे दिया कि साहब तुम आजीवन कारावास रहेगा, तुम पुनः याचिका दायर कर सकते हो। वो स्वीकार कर ले तो ठीक है, नहीं स्वीकार करे तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन, चलो सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सबसे पहले तो आप न्यायपालिका से ही निपटाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो चाहे तो आपकी सज़ा को पलट सकता है, और वो चाहे पलट भी सकता है, कम भी कर सकता है, या आपको सज़ा मुक्त कर सकता है, या सज़ा को यथावत कर सकता है। हो सकता है सज़ा बढ़ा दे, हो सकता है सज़ा बढ़ा दे। तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट सज़ा दे देगा तो आर्टिकल 137 के अनुसार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, उसे कहते हैं पुनः याचिका दायर करना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमारा डिसीजन ये तेरी मर्जी हो जा। अब आप कहाँ जा सकते हो? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति वो चाहे तो कर सकते हैं। नौकर ब्यूरोक्रेसी बोलते उसको। देखिए हमारे यहाँ मैंने कार्यपालिका 2 प्रकार की बताई, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी तो है राजनीति, जो हर 5 साल में बदल जाएंगी, और स्थायी होती है ब्यूरोक्रेसी। अभी हम सचिवालय पढ़ेंगे, मुख्य सचिव सचिवालय। तो ये जो मंत्री हैं ये कानून नियम बनाते हैं, तो क्या ये नियम बनाते हैं? नहीं, IAS अधिकारी नियम बनाते हैं। उसे क्रियान्वित कौन करते हैं? मंत्री? नहीं, IAS अधिकारी क्रियान्वित करते हैं। तो होने के लिए वो राजनीतिक कार्यपालिका है और ये स्थायी कार्यपालिका है। तो राजनीतिक कार्यपालिका यानी अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका दोनों एक साथ काम करते हैं, तब जाके पूरा प्रशासन चलता है। अब 2 तरीका हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं व्यक्ति हूँ, IAS अधिकारी हूँ, और तुम मंत्री हो, तो मेरी विचारधारा आपसे मैच नहीं खा रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेसी को राजनीति के अधीन रखा है, राजनीति से ऊपर नहीं रखा। तो इसलिए उनका सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी है। अगर उनके बीच में विवाद पैदा होता है तो कई बार ये विवाद बढ़ भी जाता है और उससे मामले अटक जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नौकरशाही बोलते हैं, लाल पीताशाही पाई जाती है। लाल पीताशाही का मतलब होता है फाइलों को लटकाना। अब फाइल जो लटकती है मंत्रियों के पास नहीं लटकती, ये कहाँ अटकती है? नौकरशाही में अटकती है। चपरासी से शुरू होकर कहानी कहाँ तक जाती है? मेन हीरो तक जाती है, सेक्रेटरी तक जाती है। और जो पूरी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप फाइल बढ़ती है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है उसमें फंडा क्या है कि फाइल जितनी वजनदार होगी उतनी जल्दी ऊपर जाएगी, है ना। साइंस का नियम फैल है यहाँ पर, समझ में आ रही? फाइल वजनदार कैसे होती है? अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसे रिश्वत से करवाओ तो वो काम बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जितना वजन फाइल में होगा उतनी जल्दी वो ऊपर जाएगी, और जितना वजन कम होगा उतनी धूल फाकेगी। अभी कुछ समय पहले आपने शायद मीडिया में देखा होगा, एक सचिवालय में, हमारे यहाँ सचिवालय या कोई विद्युत भवन कौन से में 2 करोड़ रुपए लावारिस पाए गए। 2 करोड़ रुपए
लावारिस पाए गए, कोई धनी नहीं उनको। अब ऐसे तो है नहीं हवा में चल के आ गए होंगे, किसी न किसी कारण से आए होंगे, फिर सीसीटीवी फुटेज निकाले तब वो व्यक्ति पकड़ में आया। तो हमारे यहाँ वजन बहुत आता है, तैयार रहिए। समझ में आ गई बात? अब आगे लिखो, क्या लिखा लास्ट? सदस्य होगा, राज्य की नीतियों का निर्धारण करना, राज्य की नीतियों का निर्धारण करना, बजट तैयार करना, बजट तैयार करना तथा योजनाओं को तैयार करवाता है। राज्य में भी वित्त मंत्री करता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नियंत्रण किसका रहेगा पूरा? हाँ, वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जब तक जो योजना नहीं चाहेगा, जो प्लान नहीं चाहेगा, मंत्री कतई नहीं बनाएंगे। यानी जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी प्लानिंग होती हैं, वो जब सारी प्लानिंग मुख्य सचिव के पास जाती है, और मुख्य सचिव कहाँ लेकर देता है उसको? मुख्यमंत्री को। सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। सारी शक्तियाँ, कोई सा भी कानून हो राज्य का, वो सब किसके नियंत्रण में होते हैं? मुख्यमंत्री के नियंत्रण। भाई सर्वे सर्वा तो मैं ही हूँ, मैंने तो तुम्हें विभाग दे दिए हैं, तुम काम करो, लेकिन जो तुम काम करोगे मुझे इन्फॉर्मेशन करोगे। अब तुम्हारे नीचे काम कौन कर रहे हैं? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी। और चीफ सेक्रेटरी कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं। आपको भी कंट्रोल में कर रहा हूँ, और सेक्रेटरियों को भी इनडायरेक्ट कंट्रोल में ही कर रहा हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? आज मान लीजिए नितिन गडकरी कुछ भी काम करे, रक्षा का कोई भी काम हो, तो क्या प्रधानमंत्री के पास सूचना नहीं होगी? 100% सूचना होगी। इसलिए सरकार का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? सीएम होता है। जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? सीएम। अगर कोई मंत्री गलत काम करे तो मंत्री को दोष नहीं देंगे, दोष किसको मिलेगा? सीएम को मिलेगा। समझ में आ रही है? तो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? सीएम है। अगर कोई मंत्री गलत काम कर रहा है तो उसे तुरंत प्रभावी रूप से हटाए, नहीं तो फिर इसका जो दुष्परिणाम होगा वो सीएम देखे। ऐसा होता है। अब वो बात अलग है, कभी करते नहीं है तो ऐसा होता है। तो तैयार कौन करवाएगा उसको? सीएम। योजनाएं तैयार कौन करवाएगा? सीएम। बजट तैयार कौन करवाएगा? सीएम। हाँ, तथा योजनाओं को तैयार करवाता है, योजनाओं की घोषणा करता है। अगला पॉइंट लिखो, योजनाओं की घोषणा कौन करता है? हाँ, जगह जगह ये जाके घोषणा करता है। तो योजनाओं की घोषणा करता है। आर्टिकल 167 के अकॉर्डिंग अनुसार, आर्टिकल 167 के अनुसार 167 के अनुसार सीएम का कर्तव्य है वहाँ 78 में था, यहाँ 167 में है। आर्टिकल 167 के अनुसार सीएम का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद की सूचना राज्यपाल को दे। मंत्रिपरिषद की सूचना किसको दे? राज्यपाल को दे। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला पॉइंट, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
मुख्य सचिव और संसदीय सचिव, मुख्य सचिव और संसदीय सचिवों की सेक्रेटरी ये होते नहीं, जैसे भी राजेंद्र गुड़ा वगैरह ये नियुक्त किए गए थे 6 उनकी, संसदीय सचिवों की नियुक्ति करता है। यह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। ये सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, प्रमुख प्रवक्ता होता है, पता जिम्मेदार व्यक्ति होता है। सीएम के त्यागपत्र देने पर, अगला पॉइंट, सीएम के त्यागपत्र देने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। सीएम के त्यागपत्र देने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है तथा सीएम के परामर्श पर राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है या करता है, विधानसभा भंग करता है। ठीक है, तो ये हुए भैया आपके सीएम के कार्य। अब इधर देखो, राजस्थान में 1949 में सबसे पहले सीएम की क्या की गई, और राजस्थान के पहले सीएम कौन बने? लेकिन ये जो शास्त्री जी थे ये मनोनीत सीएम थे। तो राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम, अभी तक टोटल 3 मनोनीत सीएम हुए हैं, जिनमें पहले कौन है? 1951 में हीरालाल शास्त्री की जगह सीएम बने CS वेंकटाचारी। पहली बात, ये केंद्र के द्वारा मनोनीत सीएम थे, और कैसे सीएम थे? दूसरे नंबर के। कैसे? दूसरे नंबर के। दूसरी बात क्या थी इनमें? ये IAS अधिकारी थे, उस समय ICS था तो ICS अधिकारी थे। तीसरा क्या था? गैर राजस्थानी सीएम थे, है ना। तो ये बने। फिर उसके बाद इनका स्थान ले लिया किसने? जयनारायण। ये तीसरे मनोनीत सीएम बने। तीसरे क्या बने? मनोनीत सीएम बने। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है, ये राजस्थान में दूसरे नंबर के निर्वाचित सीएम थे। मतलब पहली बार जब चुनाव हुआ हमारे यहाँ राजस्थान में, तब उस समय मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे। इनकी बड़ी घटना ये हुई कि उस समय सिटिंग सीएम थे, जैसे ममता बनर्जी और धामी जो थे, ये ऐसे ही सीएम है। पहली बार जब चुनाव हुए हमारे यहाँ, तो इन्होंने चुनाव लड़ा 2 जगह से, जालौर और जोधपुर से, और दोनों जगह से चुनाव
हार गए। जब ये इन्फॉर्मेशन आई, अब आजकल की तरह अंजना ओम कश्यप तो है नहीं जो धाड़धड़ ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए। तो पहले न्यूज़ों का थोड़ा सा टाइम भी लगता था काउंटिंग में, है ना। काउंटिंग चलती थी, माइक पे अनाउंसमेंट किया जाता था, फलाना सिंह आगे चल रहा है ना। आपने वो मूवी देखी होगी लॉफर, अनिल कपूर वाली। जब अनिल कपूर लड़ता है तो वो अनाउंस करते रहते बीच बीच में, तो ऐसे अनाउंस करते थे। तब जब वोटिंग चल रही, एक्चुअली में जोधपुर के जो शासक थे हनुमंत सिंह, उन्होंने राम राज्य प्रजा पार्टी बनाई अपनी, और वो वास्तव में अगर उनकी डेथ नहीं होती तो वो कद्दावर नेता थे, है ना। तो उनका प्रभाव भी था, लेकिन एयरक्राफ्ट क्या हो गया, उनका क्रैश हो गया। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक घटना। तो जिस दिन मतगणना हो रही थी, तो मतगणना के कारण वो जा रहे थे कहीं, दिल्ली जा रहे थे, तो वो प्लेन क्रैश हो गया, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो जयनारायण व्यास में और हनुमंत सिंह में आपसी विवाद हुआ। तो इन्होंने कहा साहब मैं लड़ना चाहता हूँ। तो तू कहीं लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। मतलब मैं तो लड़ूंगा, तो तू लड़ ले फिर मैं लड़ूंगा। तो जोधपुर की सीट तो मात इनको किसने दी, हनुमंत सिंह ने दे दी। जालौर की सीट पे भी हनुमंत सिंह ने अपना प्रतिनिधि उतार दिया। तो दोनों जगह से उससे ये हार गए। अब जब ये बैठे हुए थे लॉन में, तो वो सेक्रेटरी आया। सेक्रेटरी ने कहा महाराज दो सूचना आई है, एक अच्छी है एक बुरी है। तो उन्होंने कहा पहले अच्छी सुना कि अच्छी है कि कांग्रेस जीत गई, तो बुरी सुना कि आप दोनों जगह से हार गए, दोनों जगह से चुनाव हार गए। काटा तो खून नहीं, मीटिंग धरी धरी रह गई, सपने सजोए जा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनकी जगह सीएम बनने का मौका मिला टीकाराम पालीवाल को। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन बने, टीकाराम। तो ये टीकाराम पालीवाल जो थे, टीकाराम पालीवाल, इनकी सरकार को काम चलाओ सरकार कहा जाता है। अब उसी समय दोबारा उपचुनाव हुए। पहली विधानसभा में सबसे ज़्यादा 17 सीटों पर उपचुनाव हुए, और जब उपचुनाव हुए तो किशनगढ़ से चुनाव लड़ा जयनारायण व्यास ने, और जयनारायण व्यास जीत गए। तब टीकाराम का क्या काम, तो टीकाराम को हटा के जयनारायण व्यास वापस से क्या बन गए, सीएम। तो जयनारायण व्यास राजस्थान के दूसरे निर्वाचित सीएम बने। अब टीकाराम पालीवाल ये उप मुख्यमंत्री बने। तो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे, बाद में उप मुख्यमंत्री बने, टीकाराम पालीवाल 1952 में। 54 में जयनारायण व्यास के सामने एक बड़ी दुविधा पैदा हो गई। एक व्यक्ति ने दावा ठोक दिया, जो माणिकलाल वर्मा थे वो चाल चल गए, और माणिकलाल वर्मा ने किस व्यक्ति को सपोर्ट कर दिया, मोहनलाल सुखाड़िया को। तो जयनारायण व्यास को त्यागपत्र देना पड़ा, और अगले सीएम यानी पहली विधानसभा के जो चुनाव हुए उनमें 3 सीएम बने। कितने सीएम बने, 3, टीकाराम, जयनारायण और मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया कब बने, 1954 में, तीसरे सीएम है निर्वाचित, और 1954 से लेकर 1971 तक रहे। कब तक रहे, 1971, यानी सर्वाधिक अवधि के लिए लगभग 17 वर्ष, और सर्वाधिक बार 4 बार ये क्या बने हैं, सीएम। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि इनका विवाद पैदा हो गया इंदिरा गांधी के साथ। अब इंदिरा गांधी वर्सेस मोहनलाल सुखाड़िया हो गए। अब इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने अपने एक किसी को, देवर बोलती थी उनको, मतलब अच्छे संबंध थे, अच्छे रिलेशन थे, तो उनको इनवाइट किया
सीएम बनने के लिए, वो कौन थे? बरकतुल्लाह खान। कौन थे? बरकतुल्लाह खान। तो 1971 में मोहनलाल सुखाड़िया की जगह चुनाव सीएम कौन बने राजस्थान के? मोहनलाल सुखाड़िया, सॉरी, बरकतुल्लाह खान। बरकतुल्लाह खान पहले मुस्लिम सीएम हैं और अभी तक एकमात्र है। अभी तक एकमात्र कौन है? बरकतुल्लाह खान थे। 73 में उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो पहले मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई बरकतुल्लाह खान। जब उनकी मृत्यु हो गई तो 73 में सीएम बने नए हरिदेव जोशी। हरिदेव, और इस समय विधानसभा का कार्यकाल 1977 तक रहा, क्योंकि इमरजेंसी लग गई इस समय, आपातकाल लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक अशांति वाला, तो इसलिए कार्यकाल बढ़ गया। तो हरिदेव जोशी सीएम थे। हरदेव जोशी के समय इमरजेंसी लगी, 1977 में विधानसभा भंग हो गई। अब विधानसभा भंग हो गई तो दोबारा चुनाव हुए। 77 में पहली बार चुनाव जीत कर आए भैरव सिंह शेखावत। ध्यान रखिएगा, जिस समय भैरव सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था वो ऐसे ही थे जैसे योगी आदित्यनाथ की तरह, मतलब पहले सांसद थे वो, बाद में वो 12 छपरा से चुनाव जीत कर आए थे। तो जिस समय उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। एक तो वो नहीं थे, एक और थे ऐसे सीएम, जगन्नाथ पहाड़िया। यानी इन दोनों को जब सीएम बनाया गया था तो ये विधायक नहीं थे, ये सांसद थे। बाद में ये क्या बने? विधायक बने। तो 1977 में भैरव सिंह शेखावत सीएम बने, लेकिन 1980 में फिर से इमरजेंसी लगा दी। इंदिरा गांधी बैठते ही सारी जहां भाजपा शासित सरकारें थी, सरकारें क्या कर दी? भंग कर दी। तो यहाँ आपातकाल लग गया, तीसरा आपातकाल लग गया। पहला 1967, दूसरा हरदेव जोशी के समय, पहला मोहनलाल सुखाड़िया के समय और तीसरा भैरव सिंह शेखावत के समय। 1980 में चुनाव हुए, सरकार फिर से कांग्रेस की बनी और इस बार पहली बार एससी का कोई सीएम बना। वो कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे। उनकी जगह स्थान पर कौन आ गए? उनके स्थान पर आ गए एक अगले मुख्यमंत्री, उनका नाम था शिवचरण माथुर। कौन था? शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर 1985 तक रहे, 81 से 85 तक। शिवचरण माथुर के साथ एक घटना घटित हो गई, आपने शायद कान पढ़ा हो, मानसिंह कांड भरतपुर का, न सुना कभी? सुनो, जिनकी दिव्या कुमारी बेटी है ना। हुआ क्या कि जो राजशाही शासक था भरतपुर का, विश्वेंद्र सिंह के वहाँ, तो वो मानसिंह थे, एक बहुत खतरनाक आदमी थे। तो किसके एंटी में थे? सरकार, कांग्रेस के खिलाफ थे। तो जब शिवचरण माथुर वहाँ गए भरतपुर में रैली करने के लिए, तो उन्होंने अपने जोंगा से किसको ठोक दिया? उनके हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर में क्या मार दी? टक्कर। तो उस समय वो थे नहीं, हेलीपैड पे खड़ा हुआ था वो, तो हेलीकॉप्टर तोड़ दिया उसको। फिर उसके बाद वो गए मंच की तरफ, तो मंच को तोड़ दिया। किससे? जोंगा से। उस जोंगा बोलते हैं मिनी ट्रक, हाँ, गाड़ियाँ पहले चलता था टाटा 407, वो आज भी खड़ा हुआ है, आप डालोगे फोटो मिल जाएगा। वो टाटा 407 भी, वो गाड़ी भी है, वो जीप भी है जिसमें मानसिंह जी थे, और वो घटना भी आपको गूगल पे मिल जाएगी, वहाँ देख लीजिएगा। तो बाद में उनका एनकाउंटर करवा दिया गया। मानसिंह जी का क्या हुआ? एनकाउंटर। वो तुल पकड़ गया मामला उनकी। जब मानसिंह हत्याकांड हुआ तो तुल पकड़ गया, तो शिवचरण माथुर को क्या देना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। जितने भी लोग थे वो सब की सब दोषी पाए गए, जिन लोगों ने उनकी हत्या की। बाद में वो ये डिसीजन कब आया? अभी आया 1920 में। जिनको सजा देनी थी वो सब पहले ही जा चुके थे।
तो जो मानसिंह हत्याकांड हुआ उस कांड के कारण शिवचरण माथुर को क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में सीएम किसको बनाए, तो उस समय जो विधानसभा के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा, तो उनको क्या बना दिया, मुख्यमंत्री। मात्र कितने दिन के लिए, 16 दिन के लिए। तो राजस्थान में सबसे कम समय के लिए सीएम कौन बने, हीरालाल देवपुरा। दोबारा चुनाव हुए, मुख्यमंत्री बने हरदेव जोशी। अगले सीएम कौन आ गए, हरदेव जोशी। हरदेव जोशी 3 बार सीएम बने हैं, लेकिन सौभाग्य ऐसा है उनका कि एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन 10 बार लगातार विधायक बने। कितनी बार, 10 बार। ये नाम है रिकॉर्ड उनके। 9 बार सुमित्रा सिंह बनी है, 8 बार कालीचरण श्राफ बने हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है ये, 30-40 साल तक तुम सिटिंग क्या कर रहे हो, विधायक रह रहे हो, एक कम बात नहीं है ना। तो हरदेव जोशी सीएम बने। हरदेव जोशी ने त्यागपत्र दिया तो दोबारा से शिवचरण माथुर सीएम बने। तो शिवचरण माथुर भी ऐसे सीएम हैं जो 2 बार सीएम बने, कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं हुआ। फिर शिवचरण माथुर ने त्यागपत्र दे दिया, फिर हरदेव जोशी सीएम बने। समझ में आ गया। एक तो कब बने हरदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया के पद छोड़ने के बाद। फिर कब बने, हरदेव जोशी के बाद। फिर दोबारा शिवचरण, फिर हरदेव जोशी। तो कितनी बार बन गए, 3 बार। 1990 में सरकार गिर गई, चुनाव हुए और चुनावों में जीत मिली किसको, भारतीय जनता पार्टी को। और भैरव सिंह शेखावत क्या बन गए, सीएम। तो भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार सीएम बने। लेकिन 1992 में क्या हुआ, आपातकाल लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। क्यों, मस्जिद वाला विवाद हो गया, राम मस्जिद वाला है ना, बाबरी मस्जिद वाला। तो विवाद पैदा हुआ, तो उसके कारण भाजपा सरकार जगह जहाँ थी विधानसभा क्या कर दी, भंग। तो भैरव सिंह शेखावत की सरकार भी भंग हो गई। फिर दोबारा चुनाव हुए तो तीसरी बार सीएम कौन बने, भैरव सिंह शेखावत। तो 93 से लेके 98 तक, यानी पूरे 5 वर्ष रहे। 98 में पहली बार अशोक गहलोत सीएम बने, 98 से 2003 तक। 2003 से 2008 पहली बार वसुंधरा राजे पहली महिला सीएम बनी। फिर 8 से 13 अशोक गहलोत, 13 से 18 वसुंधरा राजे, 18 से 23 अशोक गहलोत, 23 से आगे पता नहीं भजन लाल। तो इस तरह से ये सीएम हमारे रहे हैं। ठीक है, तो याद कर लेना है आपको, नीचे लिखिए। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री इसमें फोन आ रहा है। अरे पीछार में नहीं हमारा है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और बाकी यस सर, हो गया है। क्यों आ जाऊंगा।